बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ध्यान दें, उनके लिए मैं डॉक्टर त्रिपाठी मटेरियल लाया हूँ राजनीति विज्ञान से संबंधित। और पार्ट 2 में राजनीति विज्ञान के उपागम पे मैं यानी अप्रोचेस पर मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे परंपरागत उपागम जो होते थे अप्रोचेस, परंपरागत अप्रोचेस किस पे थी? मूल्य पे थी, तथ्य पे थी, वस्तुनिष्ठता पे थी या प्रसिद्धता पे थी? तो सीधी सी बात है कि मूल्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो परंपरागत अप्रोच जो कहलाएगी, उपागम कहलाएगा, वो मूल्य पर कहलाएगा। व्यवहारवाद का बौद्धिक ईश्वर पिता है। व्यवहारवाद का जो बौद्धिक ईश्वर जो माना गया है, बौद्धिक ईश्वर पिता, इसे कहा चार्ल्स ई मरियम। और मरियम का तो वैसे ही मरियम शब्द याद रखना, तो ईसाइयों में माता ही मानी जाती हैं वो। तो प्रासंगिकता का प्रमाण किससे संबंधित है? प्रासंगिकता यानी कि क्रेडो ऑफ रिलेवेंसी तो आधुनिकवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है, उत्तर व्यवहारवाद से, पोस्ट बिहेवियरलिज्म से संबंधित है, तर्कवाद से संबंधित है। तो ये प्रासंगिकता जो थी आधुनिकतावाद में भी नहीं संबंधित थी, व्यवहारवाद से भी संबंधित नहीं थी और तर्कवाद से भी संबंधित नहीं थी। तो प्रासंगिकता का प्रमाण तो आप कहना उत्तर दो, तो यानी कि उत्तर व्यवहारवाद। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद उपागम के 8 सिद्धांतों को समानतः रूप में जाना जाता है। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद को 8 सिद्धांतों को समानतः किस रूप में जानते हैं? तो 8 सिद्धांत अगर इसमें क्वेश्चन ये निकल के आता है कि राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद में कितने उपागम हैं, अप्रोचेस हैं, तो 8 है। ठीक है, पॉलिटिक्स में तो बिहेवियरवाद में। और ये हैं नियमितता, शुद्ध विज्ञान, सत्यापन या बौद्धिक नीम। तो व्यवहारवाद बौद्धिक नीम से चला आ रहा है, तो नीम बौद्धिक नीम से आप याद रखिएगा। और कौन सा परंपरागत उपागम के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो अगर आप रिलेवेंस टू ट्रेडिशनल अप्रोच अगर चाहते हैं तो इसमें आपको देखना पड़ेगा व्यवहारिकवाद परंपरागत रूप से नहीं आ रहा था। यह दार्शनिक है, संस्थागत है, ऐतिहासिक, ये सभी परंपरागत चले आ रहे थे, लेकिन व्यवहार वाला जो है आया है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में अगर राजनीति विज्ञान का एकीकरण कर देते हैं हम और उसके साथ में इंटीग्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में परंपरागत उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये कुछ भी नहीं आएगा। इसमें सीधा सीधा व्यवहारवाद ही रहेगा। आपका व्यवहार चल जाएगा। अगर आप किसी से भी इंटरेक्शन करते हैं उसके साथ में, तो आपका व्यवहार है ये। ठीक है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम यानी कि व्यवहार से संबंधित जितने भी आपके अप्रोचेस हैं, राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में अगर व्यवहारवादी जो अप्रोचेस को लगाओगे तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी अनुभव से प्राप्त सामग्री है, तो ऐसी सामग्री को बहुत अच्छी तरीके से वैज्ञानिक अगर बनाने का प्रयास करोगे। तो ये किसने कहा है? तो ये मरियम जो थी मदर, तो चार्ल्स ई मरियम। तो मरियम शब्द याद रखना, तो इसको मरियम आएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहार उपागम विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिका राजनीतिक विज्ञान के लोग हैं वो जाते हैं, या ब्रिटेन, जर्मन, तीसरे विश्व के राजनीतिक विचार। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के संबंध में अगर हम बिहेवियर की अप्रोच को अगर विकसित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर मानते हैं, तो इस समय अमेरिकी शक्ति की बात हो रही, तो अमेरिका ही राजनीतिक विचारक में सबसे श्रेय जाता है। किसे राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? कौन सी ऐसी बात है जिसे पॉलिटिकल साइंस में अगर व्यवहार को अगर हम चलाते हैं, राजनीति में व्यवहार नहीं चलता, फिर भी इसमें अप्रोचेज आई हैं, तो इसमें किसका? इसमें सिद्धांत के निर्माण में बहुत सहायता की। सिद्धांत निर्माण में कोई सहायता नहीं की, इतना नहीं ज़्यादा इसका। इससे कई नई अवधारणाएँ विकसित की। ये कुछ सही बात हो सकती है, लेकिन अभी कम्प्लीटली ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर भी नहीं चलेगा। इससे भी और अच्छी बात हो सकती है, जैसे इसने उस महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जो इतिहास अनुसंधान में नहीं निभा सका। ये बात भी सही है, महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई, इतिहास अनुसंधान में नहीं निभा पाया, लेकिन इससे भी क्या बेस्ट और कोई बात है? इसने अनुसंधान के कई नए उपकरण विकसित किए। हाँ, ये कह रहे हैं कि इसमें जब रिसर्च आप करने चल रहे हैं तो बहुत सारी नई आपके सामने आपके ऐसे टूल्स दे दिए हैं
जिससे आजकल राजनीति में बहुत नए नए टूल्स यूज करते हैं अपने आप को कामयाब करने के लिए। तो ये टूल्स है, तो इसका आंसर नए उपकरण। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम को इसके विरोध के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो ये देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के लिए चले हम, तो अगर व्यवहारवादी अप्रोच को अगर देखेंगे तो इसके विरोध के रूप में विकसित किया गया है। ऐतिहासिक को सही है, दार्शनिक को भी किया है, वर्णनात्मक संस्थागत तो सभी को किया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक। अगर हम व्यवहारवादी उपागम का विरोध वाली बात देखेंगे अगर हम, तो इसमें सभी आ जाएंगे, ध्यान रखना है। और इसी छोटे से वीडियो के साथ में मैं आपको डॉक्टर त्रिपाठी सर यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से, इसमें मैं आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ आपके जो जल्दी पेपर होने वाला है और राजनीति विज्ञान का। और ये डेट आपकी रहेगी BA सेकेंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की 20 जून को। तो 20 जून से पहले मैं इसी तरीके से आपके पास 12:30 बजे से 2 बजे के बीच पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसके लिए मैं ये आपको टिप्स देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देता रहूँगा। इनको आप जल्दी से लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, नोट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपना बताइए ज़रूर कि सही है कि गलत है। और मैं और इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले प्लीज़ इस बात को आगे बढ़ाइए और शाम को जो लाइव स्ट्रीम हो उसमें 8 बजे करीब आप ज़रूर आइएगा, जिससे कि हमारे और भी आपके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके। गुड लक डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।